प्रो क्रिएटिव की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एमएस वर्ड में एक टॉपिक लेके आए हैं और उस टॉपिक का नाम है कि एक से अधिक लैंग्वेज में टाइपिंग कैसे करें। यहाँ मैं आपको 3 तरीके से टाइपिंग करना सिखाऊंगा। आपको जो पसंद आए उस तरीके से आप टाइपिंग कर सकते हो। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है कि कभी हमें हिंदी में टाइपिंग करनी है तो हिंदी का फॉन्ट कैसे लेके आए, और कभी इंग्लिश में टाइपिंग करनी है तो इंग्लिश का फॉन्ट कैसे लेके आए। एक तो सब बल्कि 3 की जगह मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा। जो फोर्थ तरीका है उसको मैं सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि वो सबसे टफ तरीका है। और टफ तरीका क्या है कि मान लो मेरे को इंग्लिश के अंदर अभी कुछ लिखना है तो सामने आपको इंग्लिश का फॉन्ट कैलिब्रे दिख ही रहा है। मान लो हमें टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट चाहिए तो हमने टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट सेलेक्ट करा, 12 लिया, और यहाँ अपन ने कुछ भी हिंदी की टाइपिंग, अंग्रेजी की टाइपिंग अपन ने कर दी। अब मान लो मुझे हिंदी चाहिए तो मैं वापस से ऊपर जाऊंगा फॉन्ट के नेम के ऊपर और वहां से मैं हिंदी का फॉन्ट सेलेक्ट करूंगा। पॉइंट साइज मैंने उसका चेंज किया और फिर यहाँ मैं इसमें हिंदी की टाइपिंग करूंगा। तो ये प्रोसीजर मेरे को अडॉप्ट करना पड़ेगा, बार बार फॉन्ट जाके नहीं चेंज करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ये तरीका तो किसी भी दृष्टि से आपको पसंद नहीं आएगा। तो क्या करें? तो करे क्या कि इसके अंदर हमारे पास से ये तरीका तो एक रूटीन तरीका है जो जनरली जब किसी को नहीं आता है तो इस तरीके को अडॉप्ट करके इस पैटर्न को यूज कर लेता है। लेकिन हम आपको इसमें 3 तरीके सिखाएंगे। सबसे पहला है कि हम इसकी शॉर्टकट की बना सकते हैं। दूसरा तरीका है कि इसका मैक्रो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और तीसरा तरीका इसके अंदर एक मोर सेक्शन के अंदर एडवांस में जाके एक ऑप्शन होता है, उसके थ्रू हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम पहला तरीका इसमें देखते हैं, शॉर्टकट की कैसे डिफाइन करते हैं। तो शॉर्टकट की डिफाइन करने के लिए देखिए, माउस को आप लेके जाएंगे इस ऑप्शन के ऊपर, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर, या क्लिक करिए और यहां से आप क्लिक कर दीजिए मोर कमांड के ऊपर। कहाँ जाना है? आपन को सबसे पहले कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के पे क्लिक करना है। देन आपको जाना है मोर कमांड के ऊपर। आप जैसे ही मोर कमांड पे क्लिक करोगे तो यहाँ ऑप्शन कुछ खिलेंगे, ऑप्शन खुलेंगे इसमें से, और यहाँ आपको लेना है कस्टमाइज रिबन के अंदर। कस्टमाइज रिबन पे जाने के बाद देखो यहाँ पर दे रखा है कीबोर्ड शॉर्टकट। तो कीबोर्ड शॉर्टकट के अंदर आप कस्टमाइज पर ही आ जाइए और यहाँ से स्क्रॉल करके इसको बिल्कुल नीचे ले जाओ तो यहाँ आपको एक फॉन्ट के नाम से एक पॉइंट मिलेगा। यहाँ फॉन्ट के बाद आप राइट हैंड साइड के अंदर यहाँ बहुत सारे फॉन्ट दे रखे। आपको जो फॉन्ट चाहिए वो आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने अंग्रेजी का फॉन्ट ले लिया टाइम्स न्यू रोमन, और अंग्रेजी का फॉन्ट है तो मैं यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट बना लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल ई कमांड अंग्रेजी के लिए बना दी, मतलब ई फॉर इंग्लिश, इस तरह से मैंने माना है इसको। और फॉन्ट का नाम क्या दिया है कि टाइम्स न्यू रोमन। तो मैं जब भी कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो फॉन्ट सेलेक्ट हो जाएगा टाइम्स न्यू रोमन। असाइन कर दिया। देन अगेन क्लिक करिए, यहीं पर आप फॉन्ट ले लीजिए देवलिस। तो देवलिस 010 पे जाइए और इसका फॉन्ट आपने ले लिया कंट्रोल एच। तो कीबोर्ड से आप यहाँ प्रेस न्यू शॉर्टकट पे कर्सर को क्लिक करके नहीं, यहाँ प्रेस कर दीजिए कंट्रोल एच। तो कंट्रोल एच प्रेस करने के बाद आप यहाँ से इसको असाइन कर दीजिए। असाइन करने के बाद आप क्लोज करके नहीं, यहाँ से आप इसको ओके कर दीजिए। यहाँ ध्यान रखना है, हमने अंग्रेजी के लिए कस्टमाइज उसके ऊपर जो की असाइन करिए वो हिंदी के फॉन्ट के लिए असाइन करिए कंट्रोल एच, जिसमें देवलिस फॉन्ट आएगा, और इंग्लिश के फॉन्ट के लिए हमने की असाइन करिए कंट्रोल ई, तब यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन आएगा। नाउ अब हमने यहाँ पर प्रेस करा कंट्रोल ई तो देखो ऊपर फॉन्ट चेंज हो गया टाइम्स न्यू रोमन। तो मैंने यहाँ पर जो भी अंग्रेजी का लेटर वो अपन ने टाइप कर दिया। अब मुझे वापस हिंदी चाहिए तो मैंने कंट्रोल एच प्रेस किया। अब यहाँ पर फिर मेरे पास आ, हिंदी के अंदर टाइपिंग आ जाएगी। इससे मैंने यहाँ पर जो भी टाइप करना चाहूँ मैं, गणेश है नाम, ठीक। तो अब आपके सामने हिंदी का फॉन्ट आ गया। लेकिन इस फॉन्ट में जो मुझे कमी नजर आई वो ये कमी नजर आई कि दोनों में पॉइंट साइज सेम रहेगा। जबकि हिंदी और इंग्लिश की मिक्स टाइपिंग अगर आप करते हैं तो उसकी कंडीशन है कि आपको अंग्रेजी का पॉइंट साइज हिंदी के पॉइंट साइज से 2 कम लेना पड़ता है, ताकि दोनों की जो लुक है वो सेम नजर आए। जैसे जब मैंने शुरू में डिफाइन किया था तो आप यहाँ देखें तो देखो मैंने टाइम्स न्यू रोमन को 12 लिया था और हिंदी के देवलिस फॉन्ट को मैंने 14 लिया था। लेकिन जब शॉर्टकट डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर वो फॉन्ट का नाम शो करता है, तो वहां पर वो ये चीजें शो नहीं करता कि आपको साइज अपन उसमें डिफाइन नहीं कर सकते। तो पहला तरीका, इट्स ओके अगर आपको दोनों फॉन्टों को सेम साइज में रखना है तो तरीका
परफेक्ट है, आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अब हम इसके बाद जाते हैं इसके सेकंड फेज के ऊपर कि और इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज है हिंदी और इंग्लिश की मिक्स टाइपिंग को करने के लिए। तो देखिए पहला तरीका समझ में आ गया। अब हम दूसरा तरीका डिफाइन करते हैं मैक्रो प्रोग्रामिंग के द्वारा। तो मैक्रो प्रोग्रामिंग के लिए एक बार मैं सब कुछ यहाँ से मिटा दिया, कंट्रोल ए प्रेस करके डिलीट कर दिया। मैक्रो प्रोग्रामिंग के लिए आपको जाना होगा व्यू के ऊपर और फिर यहाँ से डिफाइन करना पड़ेगा मैक्रो पे, और मैक्रो से आप जाओगे रिकॉर्ड मैक्रो के अंतर्गत। यहाँ मैक्रो पे जाने के बाद आप कीबोर्ड पे क्लिक करिए और यहाँ दे रखा है प्रेस न्यू शॉर्टकट कमांड। अभी हमने कंट्रोल एच कमांड वहां ले ली है, तो मैं इसके लिए अब कंट्रोल शिफ्ट एच बना देता हूँ। मैक्रो के लिए कंट्रोल शिफ्ट एच कमांड लगा देते हैं, क्योंकि कंट्रोल एच हमारी की इसी फाइल के अंदर असाइन है। तो एक ही फाइल अगर मैं कंट्रोल एच डिफाइन करूंगा तो फिर वो कमांड गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए उसको भी रहने देते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एच एक नई कमांड हम क्रिएट कर लेते हैं। असाइन पे क्लिक करा, यहां से आपने इसको क्लोज पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आप होम पे जाइए, होम से फॉन्ट वाले पॉइंट पे जाइए और इस नाम पे क्लिक करिए और यहाँ फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए देवलिस। देवलिस सेलेक्ट कर लिया, डीई में टाइप किया तो इतनी देर में हिंदी का फॉन्ट आ जाएगा। टैब प्रेस करिए और पॉइंट साइज कर दीजिए आप यहाँ पर 14, क्योंकि मुझे हिंदी का पॉइंट साइज 14 रखना है और अंग्रेजी का 12 रखना है। तो ये मैंने सेट कर दिया। इसके बाद कुछ नहीं करना, कोई शब्द लिखना नहीं है आपको। व्यू पे जाइए, मैक्रो पे जाइए, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए। तो कंट्रोल शिफ्ट जब एच में प्रेस करूंगा तो फॉन्ट आएगा देवलिस, पॉइंट साइज आएगा 14। अब मैं दूसरा मैक्रो डिफाइन कर लेता हूं इंग्लिश के लिए। वापस मैक्रो पे क्लिक करिए, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करिए, कीबोर्ड पे क्लिक करिए, शॉर्टकट पे जाइए और कंट्रोल शिफ्ट ई दबा दीजिए यहाँ पर, एंड देन असाइन पे क्लिक करो और क्लोज कर दीजिए। वापस होम पे जाइए, जब फॉन्ट का नाम लिखा है उस पर क्लिक करो, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट सेलेक्ट करिए, आप टैब दबाइए और इसका पॉइंट साइज 12 कर दीजिए। दैट्स ऑल। अब कुछ नहीं करना, वापस व्यू पे जाओ, मैक्रो पे जाओ और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो, काम हो गया। अब आपको जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी का शब्द लिखना है तो हमें कंट्रोल शिफ्ट ई दबाना है। देखो ऊपर आप चाहे होम को एक्टिवेट कर लो तो आपको दिख रहा है कि आपका फॉन्ट स्टाइल कौन सा काम कर रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोक्रिएटिव, ठीक। अब ये पॉइंट साइज चल रहा है 12। अब मुझे चाहिए हिंदी, तो अब मैं कंट्रोल एच प्रेस नहीं करूंगा, अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एच, क्योंकि कंट्रोल एच मैंने उसके लिए डिफाइन किया हुआ था, शॉर्टकट के लिए। यहाँ कंट्रोल शिफ्ट एच दबाइए, देखो ऊपर फॉन्ट आपका चेंज हो गया है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो देखो हिंदी का फॉन्ट डेवलिस आ गया है और पॉइंट साइज आपका आ गया 14। और अब आप अगर आप टाइपिंग करते हैं तो प्रोक्रिएटिव यहाँ पर 14 फॉन्ट में आएगा। अभी मुझे वापस अंग्रेजी में चाहिए तो मैं कंट्रोल शिफ्ट ई दबा दूंगा, अगेन फॉन्ट चेंज हो गया और जो हमारा पॉइंट साइज है वो इसके अंदर 12 हो गया। तो मुझे लगता है कि मैक्रो प्रोग्रामिंग अगर अपन डिफाइन कर दें एक बार और इसको अगर हम यूज करें तो ये ज्यादा इफेक्टिव कमांड मेरे को लगी। तो अब आपने कंपैरिजन करना है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया था जो जनरली यूज करते हैं कभी कभार। दूसरा ऑप्शन आपको शॉर्टकट का डिफाइन कर दिया। तीसरा ऑप्शन हमने आपको मैक्रो प्रोग्रामिंग के थ्रू डिफाइन करना सिखा दिया। आप चौथा फंक्शन हम आपको और सिखाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि आप कुछ भी डिफाइन करने से पहले हमें कुछ करेक्टर्स यहाँ पे टाइप करके एडवांस में रखने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, यहाँ ऊपर जाइए, देवलिस फॉन्ट लिखिए, यहाँ 14 कर दीजिए और करेक्टर कोई भी एक लिख लीजिए। जैसे मैंने मान लीजिए ए लिख लिया। फिर वापस यहीं पर जाइए, यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करिए और 12 लिख लीजिए और यहाँ पर अंग्रेजी के लेटर लिख लीजिए और इस अंग्रेजी के टी करेक्टर को कॉपी कर लीजिए। दैट्स ऑल। और कर्सर को शुरू में ले आइए। अब आपको जब टाइपिंग, आप कुछ भी टाइपिंग करेंगे तो ये ए और टी इस कर्सर के राइट हैंड साइड में चलेंगे, ये डिलीट नहीं करने हैं आपको। बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि दोनों करेक्टर्स आपको साथ लेके चलना होगा। अब जब हम चाहे तब अंग्रेजी और जब चाहे जब हिंदी फॉन्ट आ जाए तो उसके लिए हमको एक सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी। वो सेटिंग क्या है, उसके लिए आपको वापस से कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करना है। यहां से आपको मोर कमांड पे जाना है, मोर कमांड से आपको एडवांस में जाना है और एडवांस से देखिए यहाँ पर एक टिक लगाना होता है। ये टिक मेरा पहले से लगा हुआ है, मैंने एक बार टिक हटा दिया वापस से। आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्विच कीबोर्ड टू मैच लैंग्वेज ऑफ सराउंडिंग टेक्स्ट, इस पे टिक लगा देना है। ये टिक लगाने का मतलब ये हुआ कि जो कर्सर के पास जो भी फॉन्ट है
उसका जो भी पॉइंट साइज है, जो भी उसकी है, वो उसको कॉपी कर लेगा, मतलब वही उसके अंदर आएगा। तो हमको यहाँ बाय डिफॉल्ट ये टिक लगा हुआ नहीं आता है। आप जब भी MS ऑफिस इसमें इंस्टॉल करेंगे तो ये टिक लगा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि हमें यूज करना होता है तो हमने इसमें टिक लगा हुआ है। तो आपको ध्यान से यहाँ पे, अभी मैंने टिक हटाया, आपको इस पोजीशन में मिलेगा, आपको यहाँ टिक लगाना है और इसके बाद एक बार ओके क्लिक कर देना है। तो ये अगर आपने सेटिंग ऑन कर दी तो अब ये तो सेटिंग परमानेंट ही हो गई। आप जब भी नई फाइल खोलेंगे उसके अंदर ये पैटर्न आप यूज कर सकते हैं। अभी आप ये ध्यान क्या रखना है कि हमने कोई भी एक हिंदी का अक्षर लिया, उसका पॉइंट साइज हमने कुछ भी रख लिया, जैसे फॉन्ट देवलिस है, पॉइंट साइज 14 है। हमने दूसरा एक करेक्टर लिया अंग्रेजी का जिसका पॉइंट साइज 12 है, फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन है, इसे हमने कंट्रोल सी से कॉपी किया। ध्यान रखना है कि जो टी हमने सेलेक्ट किया है उसे आप कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। अब कर्सर को आप शुरू में ले जाएंगे, ए और टी को आपको डिलीट नहीं करना है। अगर आपने इसे डिलीट कर दिया तो फिर ये कमांड काम करना बंद कर देगी। अब आप देखिए यहाँ पर आपको हिंदी चाहिए तो देखो मैंने यहाँ पर हिंदी आपने टाइपिंग कर दी, ठीक। अब अंग्रेजी चाहिए तो हमने जो कॉपी कर रखा है टी फॉन्ट, उसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो और बैक स्पेस से उसको डिलीट कर दो। जैसे आप उसे डिलीट करेंगे तो ऊपर आप ध्यान से देखें, फॉन्ट का 9 टाइम्स न्यू रोमन हो गया और लेटर का साइज 12 हो गया। यहाँ आपने अंग्रेजी में टाइप कर दिया। अब आपको हिंदी चाहिए, कुछ नहीं करना, कर्सर को एक बार राइट हैंड साइड ए पे ले जाना है, वापस से लेफ्ट ले आना है और अब आप जब टाइपिंग करेंगे तो देखो आपका वही फॉन्ट साइज 14 हो गया है और फॉन्ट का नाम देवलिस 010 हो गया है, जो आपका ए के ऊपर जो फॉन्ट आपने यूज कर रहे हैं। तो देखा, हम MS वर्ड के अंदर 4 तरीके से हिंदी और इंग्लिश की मिक्स टाइपिंग कर सकते हैं। अब ये आपके विवेक पे हम छोड़ते हैं, आपको जो तरीका पसंद आए वो तरीका आप इसमें इस्तेमाल करो और एंजॉय करो, और वर्ड को, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग की जो टेंशन है उससे छुटकारा पाओ। आपको ये ऑनलाइन क्लास कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अच्छे अच्छे कमांड्स और अच्छे अच्छे फंक्शंस को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, औरों को भी बताएं ताकि आपको और आपके साथ साथ और भी लोग इस सुविधा का फायदा उठा सकें। धन्यवाद।